के समीकरणों को। गुड मॉर्निंग वीरू भाई, आपको भी और आपको भी शुभकामनाएं। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, समीकरण जो है बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जब आधे आधे घंटे में जब चीज़ें बदल जाती है तो 4 दिन को पचाना तो बहुत लंबी अवधि हो जाती है। और फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वॉल स्ट्रीट पर काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने मिली और कल भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर जाकर के निचले स्तरों से लगभग 900 अंकों की रिकवरी हमें डाउ जोन्स में देखने मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एक बड़े इवेंट से पहले बेहद ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने मिल रही है वॉल स्ट्रीट पर। और तिमाही दर तिमाही भी, जैसे आपने कहा, काफ़ी ख़राब क्वार्टर रहा यूएस के बाज़ारों के लिए। 10.5% जो नैस्डैक की गिरावट थी वो 2022 के बाद की किसी भी तिमाही की सबसे ख़राब गिरावट हमें नैस्डैक में देखने मिली है। और क्या कंट्रीब्यूटर्स भी तो आपने बता ही दिए, टेस्ला है, एनवीडिया है, ये सारे जो है। और एक कैलेंडर ईयर के अगर आप देखें तो 2009 के बाद का सबसे ख़राब जो है प्रदर्शन वॉल स्ट्रीट का हमें देखने मिला है इस तिमाही में। लेकिन और जो S&P 500 पे जो टारगेट्स कट होते चले आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी हुए हैं, तो शुक्रवार को भी हमें देखने मिले और कल भी देखने मिले। एड यार्डेनी जो है, यार्डेनी रिसर्च के, उन्होंने पहले 7,000 का लक्ष्य दिया था। वो पहले ऐसे थे जिन्होंने 7,000 का लक्ष्य दिया था S&P 500 पर, उसे अब घटा 6,000 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने एक ही महीने में दूसरी बार S&P 500 का लक्ष्य जो है वो 6,200 से कम करके 5,700 कर दिया है। अब उन्हें मंदी की जो आशंका है वो 20% से बढ़ाकर जो है 35% कर दी है गोल्डमैन सैक्स ने। और महंगाई जो है वो और ऊपरी स्तरों पर बनी रहेगी, ये गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है। CNBC इंटरनेशनल ने एक सर्वे करा कल, जहां पर उन्होंने ये दिखाया है कि पहली तिमाही की जो GDP ग्रोथ है वो सिर्फ 0.3% रहने की आशंका है। तो साल दर साल अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट रहने के अनुमान है। और महंगाई वहां पर भी इस सर्वे के अनुसार भी लगभग 3% के आसपास बनी रह सकती है। तो फेड के लिए भी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो रही पहली तिमाही की बात। और अगर आप पहले आगे की तिमाही की देखें तो भी 1.5 से 2% के ही अनुमान जो है इस सर्वे में CNBC इंटरनेशनल ने लगाए हैं। शुक्रवार को एक बड़ा फैक्टर ये था कि बाजार क्यों गिरे, वो महंगाई का डेटा ही था। PCE का डेटा जो आया वो महीने दर महीने भी अनुमान से कमजोर था और साल दर साल भी अनुमान से कमजोर था। और कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर आप महंगाई से और उसे एडजस्ट करें तो भी जो है बेहद खराब कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा भी था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह काफ़ी बयान दिए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर। जो है देश बेस्ड टैरिफ्स होंगे, जो सेक्टर की टैरिफ्स की वो बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर्स पे वगैरह वगैरह, फार्मा पे, वो शायद जो है कल के इवेंट का फोकस ना रहे। वो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स होंगे, उस पर कोई ड्रॉबैक या कोई नेगोशिएशन की कोई जो है रूम नहीं छोड़ेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और एक और बात ये है कि कल जो है US के ऑफिशियल्स डोनाल्ड ट्रंप को उनके पहले कार्यकाल में जो चीन के साथ ट्रेड डील हुई थी वो अगर सही तरह से जो है इंप्लीमेंट की गई है या नहीं, इसका ब्यौरा उन्हें देंगे। और उसके बाद शायद उस पर भी कोई जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर इक्विटीज के बाहर अगर हम देखें तो डॉलर जो है अभी भी 104 या 105 की रेंज में ही अटका हुआ है। मगर वेल्स फार्गो का यह मानना है कि जिस तरह के अगर टैरिफ लगाए गए उसके बाद जो है डॉलर 1.5% से 11% की तेजी हमें दिख सकती है, ये वेल्स फार्गो ने अपनी नोट में कहा। तेल की कीमतें अभी जैसे आपने कहा $75 के पास अब क्रूड की कीमतें पहुंच चुकी है। वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए नहीं मानते तो उनके जो तेल के निर्यात होते हैं उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, उन पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिस वजह से तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा सपोर्टिंग फैक्टर यह है कि यूएस में जो प्रोडक्शन है वो 11 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है, इसलिए भी प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। सोने की कीमतों में बेतहाशा तेजी है, वो जारी है। $3,161 का नया हाई बनाया है सोने की कीमतों ने। अभी थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है ऊपरी स्तरों से, मगर ये एक नया रिकॉर्ड हाई सोने की कीमतों में। आज मैन्युफैक्चरिंग, PMI, ऑटो सेल्स, इन सारे के डेटा आने हैं यूएस में। तो टेस्ला पर जैसे आपने भी कहा बेहद खराब क्वार्टर था उनके लिए, वहां पर भी नजर होगी। तो ये सारे बड़े ट्रिगर्स हैं, मगर कल का इवेंट जो है सबसे बड़ा ट्रिगर दुनिया भर के बाजारों के लिए होगा। हॉर्मोज, बहुत संक्षेप में अगर आपसे पूछूं तो एज ऑफ नाउ नो स्टेबिलिटी इन यूएस मार्केट्स, और जिस प्रकार नो स्टेबिलिटी एट ऑल, नो स्टेबिलिटी एट ऑल, डायरेक्शनलेस, अनसर्टेन। बिल्कुल अनसर्टेन, अनिश्चितता। और जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे अगर आप देखें, हॉर्मोज ने समझाए। देखिए गोल्ड अपने आप में जिसकी तेजी ये कह रही है कि लोग एक सुरक्षित विकल्प की तरफ जा रहे हैं। इक्विटीज में सपोर्ट, इक्विटीज में स्थिरता शायद ना रही, एक महत्वपूर्ण कारण है। और क्रूड एट 75, हॉर्मोज ने सारी टिप्पणियां करी थी। और देखिए हमारे लिए एक चीज़ और ख़राब है, क्योंकि अब मैं रणनीति की तरफ आ रहा हूँ, तो यूएस मार्केट से संकेत काफ़ी ख़राब है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स स्टिल सिंकिंग।
हमारे लिए एक चीज़ क्या खराब है,